सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ मित्रों, आज की कहानी कबूतर और कबूतरी के बीच के संवाद की है। आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। जिन घर में बहन बेटियां हुआ करती हैं, हो सके तो उन बेटियों को ये कहानी अवश्य सुनाएं, क्योंकि जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं वो घर स्वर्ग के समान हुआ करता है। और गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है कि जिस घर में बेटियां जन्म नहीं लेती वो माता पिता का मुंह देखना भी गलत है। जी हाँ मित्रों, शास्त्रों के अनुसार बेटियों का घर में होना अति आवश्यक है, लेकिन वही बेटियां जब ससुराल में जाकर के हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेर देती हैं, हमें सर नीचा करना पड़ता है बेटियों की बदौलत। तो आइए इस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें समझाऊंगा। कबूतर और कबूतरी एक घर में रहा करते थे, दीवाल की खो में। तो कबूतरी कबूतर से कहती है कि महाराज, कोई ऐसी कहानी बताओ जिससे हमारा समय कटे, ये सर्दियों का समय चल रहा है। कबूतर कहता है कि हे कबूतरी, मैं तुम्हें आज एक धनवान सेठ की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान लगा करके सुनना कि बेटियां बिगड़ती कैसे हैं। मित्रों, कबूतर कहता है कि एक नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था। उसकी एक बेटी थी और उसके 2 पुत्र थे। पुत्रों से अधिक बेटी को प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि कोई काम काज के लिए कुछ कहता नहीं था। बेटी जो करती थी वो बिल्कुल स्वतंत्र हो रखी थी। धीरे धीरे बेटी जवान हुई। घर परिवार वाले कहते हैं कि इस बेटी को समझाओ, इस बेटी पे ये काम कराओ, ये कराओ, वो कराओ, लेकिन धनवान पिता उस बेटी से कुछ नहीं कहता। मित्रों, जैसे ही बेटी शादी के योग्य हुई है, बेटी की शादी की गई, लेकिन बेटी तो खाना बनाना जानती ही नहीं थी। घर का काम काज कभी उसने किया नहीं। और चाहे कितनी भी धनवान पिता की बेटी हो, ससुराल में जाकर के उसे काम तो करना ही पड़ता है। मित्रों, कबूतर कहता है कि कबूतरी जैसे ही वो घर पे जाती है, ससुराल में जाती है, किसी की बात नहीं सुनती। सास अगर काम के लिए कहती हैं तो उस पर डंडा लेके दौड़ती है। ननद कुछ बात कह देती है तो उसकी चोटी पकड़ने के लिए भागती है। अगर उसका पति कुछ कहता है तो उसे भी नहीं चूकती। यहां तक हुआ कि ससुराल वाले सब लोग परेशान हो गए। ससुराल वालों ने उस बेटी के पिता के पास में सूचना भेजी। बेटी के पिता जैसे ही ससुराल में गए हैं तो सारी बात ससुर ने उनके यानी समधी ने बताई है कि तुम्हारी बेटी इस तरीका से यहाँ सबको परेशान कर रही है। अब इससे ज्यादा नहीं होगा, तुम्हारी बेटी को हम हरगिज नहीं रख पाएंगे। मित्रों, अब वो धनवान पिता का सिर नीचा हुआ बेचारा। कुछ ना कहकर के अपनी बेटी को अपने साथ में लेकर के चला आया। ये कहता है कि मैं इसे घर पे ले जा रहा हूँ, कुछ दिन इसे समझाऊंगा बुझाऊंगा और ये सही हो जाएगी, ये तुम्हारी पुनः सेवा करेगी। मित्रों, अब उस अपनी बेटी को लेकर के रास्ते में आ ही रहा था तो उसी समय पिता पुत्री से कहता है कि बेटी, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सास कैसी है? जैसे ही सास का नाम लिया, बेटी एकदम से उछल गई। जवाब दिया, पिताजी तुम उसकी तो बात ही मत करना। अरे वो तो एक तरीका की चुड़ैल है, वो तो डायन है। अरे वो तो हर वक्त मुझे खाने के लिए दौड़ती है, उससे तो बुरा कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद में पिता और आगे बढ़ता है। पिता पुत्री से पुनः कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे जो ससुर हैं वो कैसे हैं? बेटी कहती है कि पिताजी ससुर की तो बात ही मत करो, वो तो बिल्कुल दुष्ट है, एक तरीका का राक्षस है। पिता कहता है चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे जो जेठ हैं वो तो ठीक होंगे। जैसे ही जेठ का नाम लिया, बेटी एकदम से उछल गई। जवाब दिया, पिताजी जेठ? अरे उनकी तो छोड़ो, वो तो एक तरीका का जल्लाद है, जल्लाद। मैं तो उसकी परछाई भी देखना पसंद नहीं करती। मित्रों, धीरे धीरे पति का नंबर आया तो पति के बारे में भी ऐसे ही कह दिया, अरे वो तो यमराज है, वो तो मुझे खाने के लिए दौड़ता है। अब पिता समझ गया कि पूरे परिवार में कोई ठीक नहीं है, मेरी बेटी सबको लांछन लगा रही है, तो इसका मतलब है परिवार तो सही है, मेरी बेटी ही गलत है। अब पिता वाली बात थी, पिता कुछ नहीं कह पाया बेटी से। बेटी को लेकर के जैसे ही घर पे आया और जैसे ही उस बेटी को भाभी ने देखा,
पहले अगर ननद आती थी तो बड़ी हंसी खुशी से मिलती थी, बिठाती थी, लेकिन अब की बार लड़ झगड़ करके आई तो भाभी भी अच्छे तरीका से नहीं बोली। अब जहां भी बेटी जाती है बैठने के लिए, सब लोग यही कहते हैं कि इसे तो छोड़ दिया है इसके पति ने, ये तो वहां बहुत झगड़ा करती है, इसकी तलाक हो चुकी है। इतने बुरे बुरे शब्द बोले जाने लगे उसके बारे में। अब तो वो बहुत परेशान होने लगी। पिता अपनी पुत्री को एकांत में बैठाता है। पिता ये कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा यंत्र ढूंढ करके लाया हूं, तुम्हारे सारे ससुराल वाले लोग तुम्हारी मुट्ठी में होंगे, तुम जो कराओगी वो करेंगे, तुम्हारे कब्जे में होंगे। तो बेटी खुश होने लगी, बोले हाँ, एक मंत्र है, यदि तुम उस मंत्र का जाप 6 महीने तक करो तो तुम्हारे घर परिवार वाले लोग तुम्हारे कब्जा में हो जाएंगे। बेटी कहने लगी, पिताजी ये मंत्र के झंझट में मैं नहीं पढ़ना चाहती, मुझे कोई और उपाय बताओ। तो पिता कहता है कि चलो मंत्र का जाप मैं कर लूंगा, तुम एक काम कर सकती हो, तुम साधना करो। बेटी कहती है कैसी साधना? पिता ये कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल कोई भी ससुराल वाले कुछ भी कहें, तुम्हें उनसे कोई जवाब नहीं देना है, और सुबह शाम को अपने ससुर के, अपनी सास के, अपने जेठ के, अपने पति के पैर छू करके तब सोना है, जब जागना है तब भी पैर छूने। केवल 6 महीने की बात है, तुम्हें कहना कुछ नहीं है, चाहे वो कुछ भी कहें। बोले ठीक है, इसमें क्या, 6 महीने की तो बात है, 6 महीने बाद तो ये सब लोग मेरे कब्जा में हो ही जाएंगे। पिता कहने लगा हाँ, मंत्र का जाप मैं करता रहूंगा, तुम केवल साधना करती रहो। बेटी तैयार हो गई। अब पिता अपनी बेटी को लेकर के ससुराल में जाता है। उसकी सास कहती है, अरे ऐसे तुम क्यों ले आए, ये तो हमें फिर तंग करेगी, हमें परेशान करेगी। उसी समय जाते ही जाते बेटी, जैसा कि पिता ने समझा रखा था, बेटी जाती है, पैर छूती है। बेटी कहती है, माँ मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की कामना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सास सोचने लगी, चलो इतना सुधरी तो और सुधर जाएगी, ये तो बहुत परिवर्तन आ गया इसमें, कहाँ ये तो बिना लाठी डंडे के बात नहीं करती थी, अब तो ये आशीर्वाद ले रही है। धीरे 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 समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात, अब वो धनवान की बेटी अपने ससुर के पास में एक प्लेट में चाय की प्याली लेकर के गई, चाय का कप लेकर के गई, तो किसी कारणवश धोखे से वो कप गिर गया और टूट गया, और उस चाय की उछाल उसके ससुर के कपड़ों के ऊपर गई। तो उसी समय ससुर लाखों बातें करता है, तू तो मतलब ऐसी है वैसी है, तुझे काम धंधा नहीं आता है, बिगड़े बाप की औलाद है, ये है वो है, लाखों सुनाता है ससुर। लेकिन बेटी कुछ नहीं कहती है, जाकर के पैर छू लेती है, कहती है पिताजी मुझे क्षमा कर दो। मित्रों, जैसे ही 6 महीने का समय व्यतीत हुआ, 6 महीने में अब तो उसकी आदत बन गई उस धनवान बेटी की, सबके पैर छूती है, किसी से कुछ कहती नहीं है। 6 महीने के बाद में वो गर्भवती हो जाती है, और 9 महीने के बाद उसके संतान पैदा हो जाती है। देखो, बिगड़ा हुआ घर पुनः बन गया। कबूतर कबूतरी से कहता है कि हे कबूतरी, अब मैं कहानी का ये अंत आने वाला है, और अब मैं तुम्हें 5 बातें बताने के लिए जा रहा हूं, उन 5 बातों को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कबूतर कहता है कि लाड़ करे से बेटा बिगड़े, भेद दिए से नारी। ध्यान रखें, लाड़ करे से बेटा बिगड़े, भेद दिए से नारी, और खुद गर्जी से भैया बिगड़ जाए और पड़े मुसीबत भारी। मित्रों, कबूतर कहता है कि हे कबूतरी, रौब दिखाए नौकर बिगड़े, मेल बिना सरदारी, और धोखा दे से बिगड़े दोस्ती, यारी में हो ख्वारी। धोखा दे से बिगड़े दोस्ती, यारी में हो ख्वारी। और कबूतर कहता है, रोया मान घटे बंदे का। अगर तुम कहीं पर किसी के पास में रोते हो, अपनी मुसीबत सुनाते हो, तो इसमें तुम्हारा सम्मान नहीं, मान गिर रहा है। रोया मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, और ऐनी तैनी में रात गुजर जाए, झगड़े में धनमाया। ऐनी तैनी में रात बिगड़ जाए, झगड़े में धनमाया। दौलत दिखाए बेटा बिगड़े, और लाड़ करे से बेटी। कबूतर कहता है कि अगर तुम अपने पुत्र को आवश्यकता से अधिक खर्च दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो तुम्हारी संतान बिगड़ सकती है। यदि तुम अपनी बेटी को तादाद से ज्यादा प्यार करते हो, लाड़ करते हो, तो उसे बिगड़ना स्वाभाविक है, वो बिगड़ ही जाएगी। इसलिए सभी से निवेदन है, बहन बेटियां जो भी हैं इस कहानी को सुन रही हैं, आपसे निवेदन है, ससुराल में जाकर के
अपनी नहीं तो अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखें, तुम्हारे मायके तक जाती है। कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोगों से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड तक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।